दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सर जल्दी से रस पढ़ा दो, अलंकार पढ़ा दो, छंद पढ़ा दो। आ गया भाई, रस अलंकार और छंद का नंबर आ गया है। तो आज हम लोग दोस्तों कवर करने चले हैं 34वीं क्लास और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले रस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रस से संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए उन सवालों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर आपको दिक्कत होती, क्या समस्या होती है और किस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे इंडिविजुअल बैच की तरह फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है। अभी तो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, इसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब का दोस्तों फाउंडेशन बैच आ रहा है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबें भी दोस्तों आ चुकी हैं। सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखा दूं, एक किताब है। इस किताब को अगर आप ऑर्डर करते हैं तो सीधे आपके घर पर जाएगी दोस्तों। मुझे लगता है कि स्टडी 91 के द्वारा लिखी गई किताब है तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि बेस्ट कंटेंट के लिए अपने जाना जाता है स्टडी 91। तो यहां भी कंटेंट अच्छा है और यहां भी कंटेंट बेहतर है। ठीक है, आपके पास होनी चाहिए किताबें। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल यहां पर पूछा गया। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, लिख रहा है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। जी हां दोस्तों, देखिए नाम दे दिया, नाम स्पेशली दे दिया दोस्तों भरत मुनि का, और भरत मुनि के अनुसार दोस्तों रसों की संख्या कितनी। अगर हम भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि की रचना है दोस्तों नाट्य शास्त्र। क्या है दोस्तों? नाट्य शास्त्र एक रचना है। ठीक है, और इस रचना में दोस्तों इन्होंने रसों की संख्या बताया है। क्या बताया है? रसों की संख्या बताया है, रसों की संख्या। अब देखिए बहुत बड़ा अंतर होता है, जब आपसे कभी पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार कितना है तो आप बताएगा दोस्तों कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 है। कितना है दोस्तों? भरत मुनि के अनुसार। किसके अनुसार? स्पेशली दोस्तों भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कोई कि बताइए रसों की संख्या कितनी है, तब आप क्या बताएंगे? आपसे कभी कोई अलग से पूछे ना, तब आप अपना उत्तर दीजिएगा, क्या बताएंगे? आप 9 बताइएगा। ठीक है, और अगर कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या कितनी है, कभी ये सवाल बने तो 11 बताइएगा। ठीक है, और यही होता है दिक्कत बच्चों को। बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सर 8 बताएं कि 9 बताएं कि 11 बताएं। तीनों उत्तर है, क्योंकि तीनों रसों के संख्याओं से संबंधित सवाल हैं। खाली इतना ध्यान दीजिए कि जब कभी आपसे पूछे कि भरत मुनि के अनुसार या नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी, तब कितना बताएंगे? तब 8 बताइएगा। अगर आपसे कोई जनरल वे में सवाल पूछे कि आप बताइए रसों की संख्या कितनी, आप कितने बड़े ज्ञाता हैं, ठीक है, आप बताइए, तब आप 9 बताइएगा। और कोई जरा आपसे अगर कह दे कि रसों की कुल संख्या कितनी है, तब आप कितना बताएंगे? तब आप अपना जवाब 11 दीजिएगा। बस इतना कहना चाहता हूं, ज्यादा चीरफाड़ करेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी, उल्टा सीधा याद करके परेशान हो जाओगे। ठीक है, 10 की बात नहीं यहां पर कोई। ये 3 तरह के जवाब होते हैं। फिलहाल तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 8 हो जाएगा। सर वो 8 कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। यहां बोर्ड भरा हुआ है तो आगे किसी सवाल में चर्चा हो जाएगा। आगे देखिए, लिख रहा किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। चलिए यहीं पर आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं ना, रसों की संख्या बता देते हैं और रसों के जो अस्थाई भाव होते हैं दोस्तों हम वो भी आपको बता देते हैं। एक बार बता देते हैं ताकि आप यहीं से याद रख लो। ठीक है, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों श्रृंगार रस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? श्रृंगार रस की बात करेंगे। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है, याद रखेगा, रति होता है। अब दोनों सवाल पूछता है, ऐसे पूछेगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है तो कहिएगा रति, या ऐसे पूछेगा रति किसका अस्थाई भाव है तो क्या बताएंगे? श्रृंगार रस का। ऐसे करके सवाल पूछता है तो याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर डाल दे रहा हूं ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, चलिए 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पे याद रखिए दोस्तों हास्य रस। ठीक है, हास्य रस है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा हास होता है। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा करुण रस। करुण रस, ठीक है, करुण रस का क्या होता है अस्थाई भाव? शोक होता है, शोक होता है। चौथा याद रखेगा वीर रस। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है, उत्साह होता है। 5वां याद रखेगा, ठीक है, रौद्र रस। कौन सा? रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस में क्या होता है? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है, क्रोध होता है। 5 हो गया ना। 6वें नंबर पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे? शांत रस। ठीक है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? निर्वेद होता है, निर्वेद। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से याद रखेगा जो इसी तरह से। अच्छा, ये तो यहां तक तो आसान होता है। इसके बाद बड़ा कंफ्यूजन का सवाल है कि सर इसके बाद वाले कौन कौन से होते हैं, तो बाद वाला भी दोस्तों आपको याद दिलाता हूं। एक याद रखेगा अद्भुत रस, सीक्वेंस याद रखेगा अद्भुत। ठीक है, अद्भुत रस। ठीक है, तो अद्भुत रस में क्या हो जाता है दोस्तों? अस्थाई भाव क्या हो जाता है? आश्चर्य हो जाता है, आश्चर्य हो जाएगा। इसी तरह से विभत्स रस याद रखेगा। क्या रखेंगे? विभत्स रस। ठीक है,
विभत्स रस, ठीक है। विभत्स रस में क्या हो जाएगा दोस्तों, जुगुप्सा हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा, ठीक है, जुगुप्सा, ठीक है। इसी तरह से जुगुप्सा। 9वें नंबर पे और क्या रख सकते हैं दोस्तों, भयानक रस, ठीक है, भयानक रस, ठीक है, भयानक रस, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। भयानक रस में क्या हो जाएगा दोस्तों, घृणा हो जाएगा, ठीक है। जुगुप्सा वैसे घृणा एक ही होता है। अब इसको अलग करिए, अब यहां से फिर से आप देखिए, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद ना दोस्तों दो अलग देता है आपसे, एक भक्ति देता है, एक वात्सल्य देता है, ठीक है। तो भक्ति वात्सल्य को आप अलग लेके चलिएगा, वो आपके अलग हो जाएंगे। भक्ति रस में क्या हो जाएगा दोस्तों, भक्ति परक आ जाएगा, और वात्सल्य रस माता पिता का अपने पुत्र के प्रति होता है, तब वहां वात्सल्यता देखने को मिलती है, वहां अलग जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये सभी संख्याएं याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा भरत मुनि के, भरत मतलब क्या है यहां दोस्तों, भरत का तात्पर्य यहां भरत मुनि से, ठीक है। किससे दोस्तों, भरत का तात्पर्य भरत मुनि से। लिख रहा भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। बहुत डिफिकल्ट सवाल आ गया दोस्तों कि किसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, विभाव दे दिया, अनुभाव दे दिया, संचारी भाव दे दिया। अब बताइए दोस्तों किसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। विभाव, चलिए पहले विभाव के आप प्रकार बता दीजिए, कम से कम इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, विभाव और अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको याद है कि नहीं याद है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, एक बार सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। विभाव में देखेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा आलंबन आएगा और उद्दीपन आएगा। क्या आएगा, आलंबन और उद्दीपन, याद रखिएगा ये दो प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, आलंबन और उद्दीपन, याद रखिएगा। ये अगर हम विभाव की बात करेंगे तो आएगा। अनुभाव की बात करेंगे तो यहां पर विभाव कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार हो गया। उसी तरह से अनुभाव दोस्तों चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक सात्विक अनुभाव होता है, ठीक है, सात्विक अनुभाव होता है, एक कायिक अनुभाव होता है, याद रहेगा आपको, सात्विक अनुभाव याद रखेगा, कायिक अनुभाव याद रखेगा, मानसिक अनुभाव याद रखेगा, मानसिक याद रखेगा, और आहार्य याद रखेगा। कौन कौन सा, आहार्य याद रखेगा, ठीक है। अब आगे पूछ दिया दोस्तों कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं। अस्थाई भाव कितने होते हैं दोस्तों, तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों, वही 8 होती है, ठीक है। अस्थाई भाव 8 होते हैं, और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। ये तो दोस्तों हमने डिटेल बता दिया आपको कि भरत मुनि के अनुसार डिटेल में क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, तो याद रखिएगा नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख नहीं किया, अस्थाई भाव जो होता है दोस्तों उसका उल्लेख नहीं है, नाट्य शास्त्र के अंदर नहीं है। हालांकि भरत मुनि के अनुसार कुल संख्या इसकी 8 है, ठीक है, लेकिन उल्लेख इस नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है, रस सूत्र में इसका उल्लेख नहीं है। रचनाएं अलग अलग है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रस सूत्र में इसका उल्लेख नहीं है। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत दिया गया है कि 8 प्रकार हैं, भरत मुनि नहीं बताया है, लेकिन रस सूत्र जो नाम दे दिया ये गलत दे दिया, ठीक है। लिख रहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कहने वाले आचार्य दोस्तों कौन से हैं, ठीक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम लिख रहा मम्मट है, विश्वनाथ जी हैं, भरत मुनि हैं। भरत से तात्पर्य याद रखेगा भरत मुनि, ठीक है, घबराएगा मत, यहां पर अलग से नोट के लिए भरत मुनि हैं या राजशेखर हैं, तो याद रखेगा आचार्य विश्वनाथ संस्कृत के महान आचार्य हैं। आचार्य विश्वनाथ जी, याद रखेगा किस भाषा के आचार्य दोस्तों, तो ये संस्कृत के महान विद्वान है, ठीक है, संस्कृत के महान विद्वान दोस्तों। और इन्होंने रस के बारे में दोस्तों क्या कहा है, रस के बारे में कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। तो याद रखेंगे, यह भी अच्छा सवाल है, पूछता है इस तरह के सवाल। लिख रहा आलंबन और उद्दीपन है। पीछे ही दोस्तों भी हमने पढ़ा था कि आलंबन उद्दीपन क्या है, तो हमने पढ़ा था दोस्तों ये विभाव के प्रकार हैं। विभाव के कुल कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार याद रखेगा आलंबन होता है, डिटेल में मैंने पढ़ाया आपको, यहां मैं क्वेश्चन आंसर की चर्चा कर रहा हूं इसलिए यहां बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो आलंबन उद्दीपन याद रखेगा। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों, तो ये 33 प्रकार इसके देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा वैरायटी इसी का है। अनुभाव में दोस्तों 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, डिटेल बता दूं क्या, चलिए अनुभाव लिख लीजिए। एक बताया था आपको सात्विक होता है, सात्विक अनुभाव, दूसरा होता है कायिक अनुभाव, तीसरा होता है मानसिक अनुभाव, क्या होता है, मानसिक अनुभाव, और चौथा होता है आहार्य अनुभाव। क्या होता है, आहार्य अनुभाव। ये 4 प्रकार होते हैं। और रस के प्रकार की बात करें तो रस के कुल 4 प्रकार होते हैं। रस के प्रकार की बात कर रहा हूं तो रस के भी दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है दोस्तों, तो याद रखेगा, यहां लिखिएगा रस के प्रकार में पहला विभाव लिखिएगा, दूसरा
अनुभाव लिखिएगा, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है, संचारी भाव होता है और अस्थाई भाव होता है। ठीक है, क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। तो सवाल जैसा भी पूछे आपको कमांड होना चाहिए सवाल पर, तब तो आप बचा पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है श्रृंगार रस के भेद हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के बारे में दोस्तों हमने आपसे बताया था, श्रृंगार को पहले ऐसे लिखेगा, ये अलग फॉन्ट है, ठीक है, इसमें नहीं टाइप हो पाता, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का दोस्तों अस्थाई भाव क्या होता है? सवाल ये आता है परीक्षा में बार बार, तो याद रखेगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। क्या होता है दोस्तों? रति होता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, याद रखेंगे। और आपसे पूछ रहा है श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं? तो दो भेद होते हैं, याद रखेगा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यानी जब नायक नायिका का मिलन हो तो संयोग श्रृंगार, और जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर जाएं तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, ये श्रृंगार रस के भेद होते हैं दो प्रकार, इसको याद रखेगा। आलंबन उद्दीपन की बात करेंगे तो ये विभाव के भेद होते हैं। किसके होते हैं? ये विभाव के भेद कहे जाते हैं। ठीक है, यहां सात्विक और कायिक की बात कर रहा है तो याद रखेगा अनुभाव के भेद हैं। क्या है? ये अनुभाव के भेद होते हैं। ठीक है, और विषाद और उन्माद एक गलत ऑप्शन दे रहा दोस्तों, तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। फिलहाल तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 आप ध्यान रखेंगे, ये सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जी हाँ, विभत्स का दोस्तों अस्थाई भाव क्या है? पीछे दोस्तों आपको बताया था विभत्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विभत्स के बारे में, और आपको बताया था कि विभत्स जो रस है, ठीक है, पीछे बताया था आपको कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी, अगर भरत मुनि के अनुसार देखेंगे तब तो 8 मिल जाएगा, लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो संख्या कितनी बताएंगे? 9 बताएंगे। ठीक है, वैसे विभत्स में आ जाएंगे तो जुगुप्सा याद रखेगा। क्या याद रखेंगे? जुगुप्सा आपको याद रखना है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या दोस्तों? जुगुप्सा होता है। ठीक है, जुगुप्सा आप याद रखेगा, सॉरी जुगुप्सा याद रखेगा, ये 3-4 गलत हो गया है, चलिए कोई भी हो, हमको जुगुप्सा से मतलब है, नंबरिंग यहां पर थोड़ा सा गलत है, उसको देखिएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेगा, बाकी और तो सही हो जाएगा। भय किस में हो जाएगा दोस्तों? भय जो है भयानक रस में आ जाएगा। पीछे मैं पता नहीं भय का लिख रहा था, कट कर दिया, कहीं तो था, देख लेता हूं एक बार, 1 सेकंड, यहां था ना, अच्छा यहाँ 8 ही बताया था, जबकि कितना होते हैं दोस्तों? संख्या तो टोटल 9 होती है ना, तो 9 तो आपको पूरा लिखना चाहिए, यहाँ 8 ही लिखा था, मैंने लिखा भी था यहाँ पर भयानक रस। ठीक है, भयानक रस, और भयानक रस में लिखिएगा भय। ठीक है, भयानक रस में भय लिखिएगा, बाकी तो सही है, बाकी 9 हो जाएगा। और फिर ये वाला जो दिया था, इधर वाला जो दिया था, इधर नहीं, एक आगे का सवाल था उसमें 2 संख्या और दिया था तो 11 हो जाएगा, यही तो दिया, ये वाला, ये भक्ति वाला जोड़ करके 10 हो जाएगा, वात्सल जोड़ करके 11 हो जाएगा। तो अगर कुल संख्या देखेंगे तो 11 हो जाएगा। चलिए खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो इसको याद रखेगा कि विभत्स रस में हो जाएगा। निर्वेद किसका होता है दोस्तों? तो निर्वेद याद रखेगा शांत रस का होता है। ठीक है, शांत रस में क्या होता है? निर्वेद, और घृणा मत करेगा। ठीक है, जुगुप्सा हो जाएगा, जुगुप्सा में घृणा आ जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? बार बार रटिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे पूछे रस की संख्या, आपसे पूछे रस की संख्या, तो मैंने आपको रटाया कि रस की संख्या कितनी होती भाई, रस की संख्या कितनी भाई? तो आपने पढ़ा रस की संख्या सर 4 है। पहला आपने पढ़ा सर विभाव। ठीक है, मैंने बताया विभाव 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? आलंबन और उद्दीपन। दूसरा आपने पढ़ा अनुभाव, आपने कहा अनुभाव सर 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? यही सात्विक, कायिक, मानसिक और क्या हो जाएगा? आहार्य अनुभाव। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से संचारी भाव जो लंबे समय तक दोस्तों, कम समय तक संचरण करते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव, ये संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। और ये सवाल यही है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो बताइएगा 33 है। और चौथे नंबर पे याद रखेगा अस्थाई भाव। क्या याद रखेंगे? अस्थाई भाव याद रखेगा। और अस्थाई भाव कितने होते हैं? तो भरत मुनि बोलेगा तब आप 8 बताइएगा, भरत मुनि बोलेगा तो 8 बताइएगा, आपसे कोई पूछेगा तो आप 9 बताइएगा। ठीक है, और कोई कुल पूछेगा तो क्या बताएंगे? 11 बताइएगा। ये 3 पॉइंट में लिखा हूं, ये तीनों लाइन आप याद रखेंगे। ठीक है, तब तो परीक्षा में मजा आएगा, वरना फिर कब कहां गड़बड़ हो जाएगा आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो आ जाओ, आ रहा है तो बस वीडियो को लाइक करो। और थोड़ा सीरियस वाला चैप्टर है। ठीक है, हम यहां बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते, हंसी मजाक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में हंसी मजाक होगा। आगे देखिए, लिख रहा अस्थाई भाव के प्रकार कितने दोस्तों? सामान्यतः कितना माना गया? तो सामान्यतः लिख गया, इसका मतलब आपके अनुसार, सामान्यतः मतलब आपके अनुसार। और नितिन सर ने बताया था कि आपके अनुसार कितना होगा? आपके अनुसार कोई पूछे तो बताएगा 9,
क्योंकि बाकी ऑप्शन तो मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, 8 कब बताएंगे दोस्तों? 8 कब बताएंगे? जब कभी पूछेगा कोई भरत मुनि के अनुसार। क्या पूछेगा? भरत मुनि के अनुसार या फिर नाट्य शास्त्र के अनुसार, तब आप बताएंगे। ठीक है, नाट्य शास्त्र तब आप बताएगा 8 है। और 11 कब बोलेंगे? जब आपसे कोई पूछेगा कुल संख्या। जब क्या कोई पूछेगा कि रसों की कुल संख्या कितनी है, तब क्या बताएंगे? तब 11 बताएगा। ऐसे कोई पूछेगा सामान्य तौर पर तो बताएगा 9 होता है। समझ में आ गया ना? एकदम बढ़िया से याद कर लो। आगे बढ़ो। अगला लिख रहा है पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका कहां था दोस्तों? जहां भगवान श्री रामचंद्र पहली बार माता जानकी से मिले थे, वही तो था पुष्प वाटिका। अशोक वाटिका कहां था? जहां रावण ने माता सीता को दोस्तों कैद करके रखा था, वो अशोक वाटिका था। ये पुष्प वाटिका है। लिख रहा है पुष्प वाटिका में जानकी मतलब माता सीता। जानकी का तात्पर्य क्या दोस्तों? माता सीता से। लिख रहा है माता सीता का उद्दीपन विभाव कौन है? उद्दीपन क्या होता है दोस्तों? तो उद्दीपन माने जगाने वाला। ठीक है, या उद्दीप्त करने वाला। क्या करने वाला? उद्दीप्त करने वाला। ठीक है, तो उद्दीपन यानी उद्दीप्त करने वाला कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा जगाने वाला होता है कौन? याद रखेगा उस समय राम जी थोड़े जगा रहे थे, लक्ष्मण जी भी नहीं जगा। पुष्प वाटिका से कोई नहीं, जो जानकी जी की सखियां थी वही जानकी जी को क्या कर रही थी? उकसा रही थी, वही उनको जगाने का कार्य कर रही थी। ठीक है, तो उद्दीपन विभाग में क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां जानकी की सखियां आएगा। समझिएगा बात को, बहुत अच्छा सवाल दिया है परीक्षा में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा विभाव। विभाव जैसे बोले याद रखेगा, विभाव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अनुभाव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। संचारी भाव कितने प्रकार के? 33 प्रकार के। करा इनके संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? तो इन सब के संयोग से दोस्तों याद रखेगा रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अलंकार और प्रेम नहीं जागता है, आनंदानुभूत नहीं होता, क्या बनता है दोस्तों? रस बनता है। ठीक है, और देखिए आप देख रहे होंगे अस्थाई भाव नहीं दिया है, अस्थाई भाव यहां पर नहीं दिया। और आपने पढ़ा भी है कि अस्थाई भाव नहीं होता है। ऐसा किसने कहा दोस्तों? तो भरत मुनि ने कहा। भरत मुनि ने कहा कि भाई अस्थाई भाव नहीं होता। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार, किसके अनुसार? रस सूत्र के अनुसार याद रखेगा अस्थाई भाव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, उसीलिए यहां पर शामिल नहीं किया गया। बाकी तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर रस हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़िए। लिख रहा संचारी भाव का एक और नाम क्या है? संचारी भाव के कितने प्रकार हैं दोस्तों? प्रकार कितने हैं? तो याद रखेगा इसके कुल 33 प्रकार हैं। कितने हैं? 33 प्रकार है। इसको किस नाम से जानते हैं? निरंकारी भाव नहीं कहते हैं दोस्तों, इसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपचारी उपकारी नहीं, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव। इसलिए यह भी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक मतलब थोड़े समय तक संचरण करें। क्या करें? थोड़े समय तक संचरण करें, वो क्या करके चले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों संचारी भाव। ठीक है, और जो अस्थायी रूप से संचरण करें, आपके मन को अस्थायी रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अस्थायी भाव। ठीक है, इसको याद रखेगा, यहां गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, तो यहां संचारी भाव हो जाएगा क्योंकि संचरण करके चले जाते हैं, थोड़े समय तक के लिए संचरण करते हैं। और हमने यह भी बताया दोस्तों कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखेगा इनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है 33। तो इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, बाकी अनुभाव की संख्या कितनी? तो याद रखेगा 4। विभाव की संख्या कितनी? 2। आलंबन उद्दीपन। अनुभाव में सात्विक कायिक मानसिक और आहार्य अनुभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। अगला लिख रहा है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? बताइए, किस भाव की परिपक्व मतलब क्या होता है दोस्तों? पके हुए अवस्था को। पके हुए अवस्था का तात्पर्य क्या दोस्तों? मतलब उसका पीक पॉइंट। क्या कह सकते हैं? उसका पीक पॉइंट क्या कहलाता है दोस्तों? रस कहलाता है। ये आपसे पूछ रहा दोस्तों, तो ऐसा किसमें होता है? अस्थाई भाव में होता है। किसमें होता है दोस्तों? अस्थाई भाव में। याद रखेगा अस्थाई भाव के परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? रस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। लिख रहा अमरस क्या है? बताइए अमरस क्या है दोस्तों? अमरस लिख रहा है काव्य दोष है, गलत। यह एक संचारी भाव है, क्योंकि संचारी भाव की संख्या 33 है ना, उसमें एक संचारी भाव क्या दोस्तों? अमरस भी है। तो याद रखेगा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने पढ़ा होगा वो जवाब दे पाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनके पास जवाब होगा भी नहीं। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का बैच स्टार्ट हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने विभाव नहीं बताया, आपने अनुभाव नहीं बताया, आलंबन किसे कहते हैं, उद्दीपन किसे कहते हैं, कायिक किसे कहते हैं, सात्विक किसे कहते हैं, मानसिक किसे कहते हैं, आहार्य किसे कहते हैं। सर ये सब तो आपने डिस्कस नहीं किया। भाई सब कुछ डिस्कस करना संभव नहीं है,
30 सवालों की क्लास है, यहां पर हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं और ये ट्रेलर है। ट्रेलर देखकर यार पिक्चर देखना चाहोगे तो मजा कैसे आएगा। आओ ना, इस बैच को ज्वाइन करो, जबरदस्त बैच है, विश्वास करो पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है, मजा आएगा इसमें यार। इस बैच से जो बच्चे ने हिंदी पढ़ लिया ना, याद रखो वो हिंदी का मास्टर बन जाएगा। जिंदगी में कुछ बने ना बने, हिंदी का बेहतरीन मास्टर बन जाएगा, ये समझ लो आप, ठीक है। तो इससे आसान बैच आपको मिलने वाला नहीं। हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करिए, संपर्क करिए, नया बैच स्टार्ट हुआ है, बस जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और किताब भी तो आ गई है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। बैच है, फ्री में क्लासेज है, पेड क्लास भी है, किताबें भी हैं, सब कुछ तो है आपके सामने यार। तो बस आंख मूंद और ज्वाइन करो स्टडी 91 को, भरोसे के नाम पर, ठीक है। आगे बढ़ो, लिख रहा विस्मय। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय को क्या कहा जाता है दोस्तों, विस्मय को आश्चर्य कहा जाता है। विस्मय आश्चर्य है, और आश्चर्य किस में आता है दोस्तों, अद्भुत में आता है। क्योंकि हास्य में क्या आ जाएगा दोस्तों, हास आ जाएगा। शांत में क्या आ जाएगा, निर्वेद आ जाएगा। शांत में क्या होगा, निर्वेद आ जाएगा। विभत्स में क्या हो जाएगा दोस्तों, जुगुप्सा हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर अद्भुत होगा जवाब, क्या होगा, अद्भुत हो जाएगा, अद्भुत रस, ठीक है। लिख रहा जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। तो जुगुप्सा का संबंध है विभत्स रस से, ठीक है। जुगुप्सा का संबंध किससे दोस्तों, विभत्स रस में, ठीक है। और अद्भुत का संबंध किससे है, याद रखेगा आश्चर्य से, ठीक है, आश्चर्य से। रौद्र का संबंध किससे है, याद रखेगा क्रोध से। करुण का संबंध किससे है, याद रखेगा शोक से। ये सब तो आपको याद होना चाहिए। अगर ये सब आपको नहीं याद है तो फिर फेल हो आप, तैयारी नहीं है आपकी, ठीक है। तो ऐसे ही इंतजार कर रहे थे रस चैप्टर का, रस पढ़ो। इसका आगे एक वीडियो मैं और लाके दूंगा, क्योंकि रस को एक वीडियो में समाप्त करना सही नहीं है। तो जो बड़े चैप्टर थे, जैसे संधि का मैंने 2 पार्ट पढ़ाया, समास का मैंने 2 पार्ट पढ़ाया, रस का भी 2 पार्ट पढ़ाएंगे, अलंकार का भी 2 पार्ट चलेगा, छंद का 2 पार्ट चलेगा। तो जो बड़े चैप्टर हैं दोस्तों, उनको हम 2-2 पार्ट में चलेंगे, ठीक है। बाकी सिंगल सिंगल चल रहा है। तो आज भी रस पढ़ रहे हैं, और कल की जो क्लास होगी दोस्तों, उसमें भी हम रस की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दिख रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का ग्लानि नहीं होता, निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, रति होता है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा किस रस को रसराज कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, रसराज किसे कहते हैं। रसराज का तात्पर्य क्या है, रसों का राजा, रसों का राजा। और किसे दोस्तों रसों का राजा कहा जाता है, तो याद रखेगा श्रृंगार रस को दोस्तों, याद रखेगा रसों का राजा कहा जाता है। जी हां दोस्तों, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए सवाल पूछ दिया किसने कहा, तब आप क्या बताएंगे, किसने कहा इसे रसों का राजा दोस्तों, किसने कहा, तब बताएगा दोस्तों मतीराम ने कहा। किसने कहा था दोस्तों, याद रखेगा मतीराम ने कहा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सवालों की बात है, कहीं से कुछ भी दे सकता है। लिख रहा रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या दोस्तों, उत्साह नाम की कोई चीज। उत्साह किसमें होता है दोस्तों, उत्साह वीर रस में होता है, ठीक है। उत्साह वीर रस में होता है। विस्मय अद्भुत रस में होता है। किसमें होता है, अद्भुत रस में होता है, जिसमें आश्चर्य की बात करते हैं। क्रोध याद रखेगा रौद्र रस में होता है, रौद्र रस में होता है। और भय भयानक रस में होता है। भय किसमें होता है, ये भयानक रस में होता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, रौद्र पूछा है तो रौद्र क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। यानी रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, याद रखेगा क्रोध इसका स्थायी भाव है। यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जुगुप्सा किस में आता है दोस्तों, ये विभत्स में आ जाएगा। किस रस का है दोस्तों, तो विभत्स में है। रौद्र याद रखेगा ये क्रोध से संबंधित है। अद्भुत याद रखेगा ये किससे संबंधित दोस्तों, ये आश्चर्य से संबंधित है, आश्चर्य से संबंधित है। भयानक याद रखेगा भय से संबंधित है, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। करुण रस का दोस्तों अस्थाई भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, रति होता है। श्रृंगार में रति होता है। हास्य याद रखेगा हास्य रस में होता है। उत्साह याद रखेगा वीर रस में होता है। और शोक याद रखेगा करुण रस में होता है। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, क्योंकि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है भैया, करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। एकदम आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, हर एक जवाब आप दे पाएंगे दोस्तों, सीखते चलिए। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है रति किस रस का अस्थाई भाव। रति 50 बार दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि रति किसका है दोस्तों, तो रति याद रखेगा श्रृंगार रस में हो जाएगा, ठीक है। वीर रस में दोस्तों क्या हो जाता है, याद रखेगा उत्साह हो जाता है, उत्साह, ठीक है। शांत रस में क्या हो जाता है, अस्थाई भाव निर्वेद हो जाता है। वात्सल में क्या हो जाएगा दोस्तों, वात्सल्यता हो जाता है। क्या हो जाता है, वात्सल्यता, ठीक है। तो याद रखेगा ये अस्थाई भाव हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब क्या परीक्षा में पूछ दे कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले से आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। आगे बढ़िए, लिख रहा है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, फिर से पूछ दिया भाई, श्रृंगार रस का रति हो जाएगा। आगे बढ़िए,
अगला लिख रहा है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ये भी बता चुका हूं। उत्साह किस में आ जाएगा दोस्तों, उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है, ठीक है। इसी तरह से श्रृंगार में फिर से याद रखिए रति हो जाएगा, करुण में क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, रौद्र में क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों को आप ध्यान रखिए, परीक्षा में क्या पूछा ये तो अलग अपनी जगह है, लेकिन पता आपको सब होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, कहीं कोई गलत नहीं होना चाहिए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर बड़ा आसान हो गया चैप्टर ना, आगे जो मैं क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों, यानी जो हम रस का पार्ट 2 करेंगे, वहां पर दोस्तों मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ गद्य और पद्य की कुछ लाइनें दूंगा, खास करके पद्य की लाइनें दूंगा, और वहां आपको पहचानना होगा कि कहां कौन सा रस है, और वहां आपको बहुत मदद करेगा जो अस्थाई भाव होगा, और रसों के जो प्रकार हैं ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। हास्य रस में क्या हो जाएगा दोस्तों, हास्य रस में हास हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, हास्य रस में हो जाएगा। रति दोस्तों किस में होता है, रति श्रृंगार में होता है, रौद्र याद रखेगा क्रोध में होता है, और विभत्स याद रखेगा जुगुप्सा में होता है, ठीक है। देखिए कई इधर उधर का भी दे दिया है, ठीक है, लेकिन आप चीजों को समझिए, संबंध बता दे रहा हूं। विस्मय, विस्मय किस में होता है दोस्तों, तो विस्मय अद्भुत में होता है, ठीक है। विस्मय आश्चर्य किस में होता है, या अद्भुत रस में होता है। रस, रसराज संज्ञा का श्रृंगार के लिए हिंदी को किस कवि ने प्रयोग किया दोस्तों, अभी पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया कि मतीराम ने दोस्तों क्या कहा है, श्रृंगार रस को रसराज कहा है, क्या कहा है, रसराज कहा है, मैंने पीछे ही अभी आपको बताया। और अगर इतने जल्दी दोस्तों आप भूल जाते हैं तो फिर बात क्या, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मतीराम ने यहां पर कहा है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध जो दोस्तों ये रौद्र में होगा। देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन उल्टा सीधा कर दिया है, अरे नहीं मतलब यार 1 2 नंबर से मतलब क्या है, हमने तो पढ़ा है ना, तो क्रोध का रौद्र लगाना है। अब रौद्र जहां लिखा होगा टिक कर देंगे, चाहे जहां लिखा हो, तो इसको समझिएगा बात को, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है रसखान के काव्य में किस रस का वर्णन नहीं मिलता है। हम रसखान की बात कर रहे हैं और पूछ रहा रसखान के यहां पर किसका वर्णन नहीं मिलता है। रसखान दोस्तों श्रृंगार रस के कवि थे, तो उन्होंने गुस्से को कभी नहीं दर्शाया है, वहां पर रौद्र रस कभी देखने को नहीं मिलता है। रौद्र रस जिसका तात्पर्य किससे होता है दोस्तों, क्रोध से होता है, उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, रौद्र रस का यहां कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें दर्शाई गई हैं, लेकिन रसखान के यहां पर कभी रौद्र रस का वर्णन नहीं किया गया है। देखते ही देखते क्लास समाप्त, और पता भी नहीं चला आपको, ऐसी ही क्लास होनी चाहिए। क्लास में अगर बच्चों को टाइम का पता चल जाए और उन्हें घड़ी देखना पड़े, फिर मतलब क्या, इसका मतलब टीचर में दम वम नहीं है, ठीक है। तो आइए आप स्टडी 91 पर ये वैसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। किताबें आ गई हैं, ऑर्डर करेंगे घर जाएगी सीधे किताब दोस्तों। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर कैसे आएगा, तो वेबसाइट एप्लीकेशन से ऑर्डर करिए, ट्रैकिंग आईडी मिलती है, किताब चेक कर लीजिए, घर पहुंच जाएगी आपके 3-4 दिनों में। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में होता है सर कैश ऑन डिलीवरी देते तो अच्छा रहता। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, जहां से भी हो सके दोस्तों ऑर्डर कर लो। वहां भी किताबें हमने लिस्ट कर दिया, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी किताबें मिल जाएंगी आपको, तो कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। आराम से तैयारी करिए और आराम से जो है स्टडी करिए। पेड कोर्स भी आ गया दोस्तों, हिंदी न्यूजल के साथ साथ अलग अलग फाउंडेशन बैच भी आ गए, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक बेहतर स्टडी शुरू हो गई। और मैंने आपसे कहा था जिस तरह से हिंदी को हम लोग दोस्तों कवर कर रहे हैं, रात के 9 बजे दोस्तों जीएस की क्लास भी चल रही है, एक बार उसे जरूर देखेगा, प्यार हो जाएगा आपको जीएस से, वादा कर रहा हूं। इतना दिल लगा के जीएस को मैं पढ़ा रहा हूं, इतना दिल लगा के कि जो बच्चे गांव से पहली बार आते हैं या जो बोर हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, उनके लिए दोस्तों एक क्लास स्टार्ट हुई है। एक बार आइए आप ज्वाइन करिए उस क्लास को, दिल ना खुश हो जाए तो बताना। इस क्लास के ठीक बाद दोस्तों 9 बजे आपको जीएस की क्लास मिल जाएगी, तो वहां आइए उस क्लास को भी देखिए। इतना ही निवेदन आपसे, क्लास अच्छी लगी हो, दिल से अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, ठीक है। और अदरवाइज कोई बात नहीं, नहीं अच्छी लग रही तो जिस दिन अच्छा लगेगा उस दिन करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।